आइए बनाते हैं मूली का चटपटा अचार, जिसे बनाकर तुरंत खाना शुरू कर सकते हैं या फिर बनाकर 1-2 महीने के लिए रखा भी जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मूली को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। ऊपर का छिलका भी हल्का हल्का मैंने निकाल लिया है और अब यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर से इसको घिस लेना है। इस समय बाज़ार में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मूली आ रही है और धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, तो मैंने सोचा इसका अचार बना के रख लिया जाए। बनाना बहुत आसान है इस अचार को। तो सारी मूली घिसने के बाद अच्छी तरह से इसे सूती कपड़े पे फैला देना है। 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप देखने देना है इसे, ताकि इसमें जो भी पानी है थोड़ा सा सूख जाए। यदि मूली का पानी हम अच्छी तरह से सुखाकर उसका अचार बनाते हैं तो वो लंबे समय तक अचार ख़राब नहीं होगा। तो मूली जब तक हमारी सूख रही है तब तक हम अचार के लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाले में यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेथी का दाना लिया है, इसे हल्का सा भून लेना है। जैसे ही ये मेथी का दाना हल्का सा भून जाए, अब यहाँ पर इसी चम्मच से 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच धनिया के बीज डालकर हल्का सा भून लेना है। मसालों को मध्यम आंच पर भूनना है। मसालों में बस हल्की सी खुशबू उठानी है और इन्हें हल्का सा कुरकुरा करना है। और जब मसाले आपके हल्के से भून जाए तो अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच मरगैल डालकर भी भून लेना है। और अगर आपको इसमें से कोई मसाले ना पसंद हो तो आप कम क्वांटिटी में भी उस मसाले को यूज़ कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें मसाले डालिए, क्योंकि अचार आपको खाना है तो आपकी पसंद का मसाला होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सरसों के दाने का इस्तेमाल किया है, तो काली पीली कोई भी सरसों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार मैंने लाल मिर्च डाल दी है, खड़ी वाली। इसे हल्का सा कुरकुरा कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई हल्की गर्म है तो मसाले भी कुरकुरे हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास खड़ी हींग थी तो मैं मसालों के साथ ही इसे पीस लेती हूँ। और मसालों को हल्का सा ठंडा होने देना है। जैसे ही मसाले ठंडे हो जाएं तो इन्हें मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेना है। ये मसाला आप बहुत सारे अचार में यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहें तो पहले से भी इस मसाले को बनाकर हवाबंद डब्बे में रख दीजिए कि 1 से 2 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर फ्रिज में रखते हैं तो 5-6 महीने चल जाता है। तो आप चाहें तो इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं और हम अब अपनी मूली को देख लेते हैं। तो लगभग 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप दिखाने के बाद मूली में का पानी एकदम निकल चुका है। अचार बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो अचार को और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन और थोड़ी अदरक ले रखी है। आप अपने हिसाब से लहसुन, अदरक, हरी मिर्च बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इस मूली के अचार में इसको डालने से काफ़ी चटपटा टेस्ट आता है। तो हल्का हल्का सा इन सभी को हम कूट लेंगे। थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ होगा ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में भी थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर कूट के बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। बिल्कुल इस तरह से दरदरा कूट कर तैयार करने के बाद इसे हम डाल देंगे मूली में और अब मिलाएंगे मूली में मसाला। तो मैंने पिसे हुए मसाले में से 4 चम्मच मसाले इस्तेमाल किए हैं। आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी मसाले रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हल्के मसाले में भी। और अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डालना है। नमक थोड़ा सा चटपटा डालिए। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, कलर बहुत बढ़िया आता है अचार में। और यहाँ पर आमचूर पाउडर है अचार को खट्टा करने के लिए। थोड़े से खड़े मसाले हैं, जिसमें आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच अजवाइन है। इन खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में। तो यहाँ पर सरसों के तेल को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है कड़छी में और इन खड़े मसालों का तड़का लगा देना है। और तड़का लगाने के बाद अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। मूली में तेल और मसाले अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें और हम थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके डालेंगे। तो मैंने ऊपर से फिर 2 कड़छी तेल अच्छी तरह से धुआं वाला गरम करके इसमें डाल दिया है। और तेल डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देना है सारे मूली में मसालों को तेल के साथ। और अब इसे हम 1 दिन की अच्छी धूप दिखाएंगे। 1 से 2 दिन की बढ़िया धूप दिखाने से ये अचार लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसी बर्तन पे कोई महीन जाली रखकर धूप में रख दीजिए 1 से 2 दिन के लिए, या फिर किसी महीन सूती कपड़े से ढक के इसे धूप दिखाइए। डब्बे में बंद करके बिल्कुल भी नहीं धूप दिखाना है, क्योंकि डब्बे में अगर बंद करके आप धूप दिखाएंगे तो डब्बे का जो ढक्कन है
धूप की वजह से उसमें भाप बनेगी और वो पानी जब गिरेगा तो अचार ख़राब होने लगेगा। तो इस तरह से ढक के आपको 1 से 2 दिन की धूप दिखानी है। 1 से 2 दिन की अच्छी धूप दिखाने के बाद ये अचार बिल्कुल खाने के लायक तैयार हो जाता है। इसे किसी भी कांच के बॉटल में भर के रखिए, सूखे कांच के बॉटल में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार लंबे समय तक चले तो इसमें फिर से तेल सरसों का गरम करके ठंडा करिए और उसे ऊपर तक भर दीजिए। ऊपर तक तेल भरा रहेगा तो अचार ज़्यादा दिन तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये आपके खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगा। ये अचार मेरी पूरी गारंटी है। तो आप भी इस अचार को ट्राई करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए।